यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्यू टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट्स और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चंस आंसर्स दैट विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, तो इस सेगमेंट में सबसे पहले हम कुछ जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के। पिछले यूनिट में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नोमेनक्लेचर बताए थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम ये देखें कि कुछ उसके जनरल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जनरल रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के बच्चों शॉर्ट में हम बहुत ही शॉर्ट में हम जनरल रूल देखते हैं, उसके जनरल रूल्स देखते हैं। तो बच्चों ये आपको हमने पढ़ा है कि यदि कार्बन 1 होगा तो हम उसको बोलते हैं मैथ, इफ कार्बन इज 2 दैट इज कॉल्ड एज एथ, कार्बन इज 3 then it is called as prop, carbon is 4 then it is called as but, carbon is 5 then it is called as pent, carbon is 6 then it is called as hex, carbon is 7 then it is called as hept, carbon is 8 then it is called as oct, carbon is 9 it is called as non, carbon is 10 this is called as dac। तो बच्चों सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम ऑफ कार्बन। एक कार्बन मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डैक। तो सबसे पहले बच्चों हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के बाद बच्चों हमें फंक्शनल ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की जानकारी कि किस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप में जनरल लिख रहा हूँ, वैसे तो देयर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, लेकिन कुछ जनरल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको एन बोलते हैं, वैसे तो इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो एल्केन बोलते हैं, इसको हम एल्केन बोलते हैं कॉमनली। और IUPAC नेम के अगर फॉर्मेट में हम इसको लिखें तो IUPAC नेम के फॉर्मेट में हम सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को कॉमनली हम एल्कीन बोलते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के फॉर्मेट में हम इसको इन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं एल्काइन, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। और वैसे IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इसे आइन कहते हैं। OH ग्रुप है, जनरल नेम इसका होता है एल्कोहल, ये जनरल नेम है बच्चों सेकेंड सीरीज में, और इसका IUPAC नेम होता है ऑल। OH को जनरली एल्कोहल बोलते हैं और इसका IUPAC नेम क्या होता है बच्चों, ऑल। अगला है CHO का जो कॉमन नेम है बच्चों वो एल्डिहाइड होता है और इसका जनरल नेम क्या होता है, अल। नेक्स्ट COOH को बच्चों जनरली हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और वैसे इसका IUPAC नेम होता है ओइक एसिड। नेक्स्ट CO जनरल नेम होता है बच्चों कीटोन और इसका IUPAC नेम होता है ऑन। तो इस तरह से ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो है फंक्शनल ग्रुप है। और जैसे सपोज करिए Cl है, Br है और I है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसके IUPAC नेम पे जाएं तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो इसको हम बच्चों बोलते हैं Cl होगा तो क्लोरो बोलेंगे, Br होगा तो ब्रोमो बोलेंगे और I होगा तो आइडो बोलेंगे। तो ये बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके ये IUPAC नेम है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम इस पर बेस्ड कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, है ना। कुछ चलिए सबसे पहले कुछ मैं आपको एल्केन के बारे में बताऊं जो मैं आपको पिछले यूनिट में भी बता चुका हूं। सपोज करिए मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड है बच्चों, एल्केन होगा। अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखें 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या बोलेंगे, प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है, हम एन लगा देंगे। तो इसका बच्चों हम IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन। चलिए नंबर 2, मान लीजिए मैंने लिखा CH3, ये हो गया CH3 CH2 CH3। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, साइड चेन है, ये कौन सी चेन है बच्चों, दिस इज। चलिए तो बच्चों अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखें बच्चों तो देखिए 1 2 3 4 साइड चेन को हम प्रेफरेंस देते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ से साइड चेन देखें तो 1 2 पे साइड चेन है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे साइड चेन है। तो यहाँ से हम चलेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4।
नंबरिंग हम बच्चों उस तरफ से करते हैं जहाँ से हमारी साइड चेन पास पड़ती है। तो 1 2 2 से हमने नंबरिंग किया, इस तरफ से किया हमने नंबरिंग। साइड चेन में बच्चों एक कार्बन है तो मिथाइल बोलेंगे, 2 है तो इथाइल बोलेंगे, 3 है तो प्रोपाइल बोलेंगे, 4 है तो ब्यूटाइल बोलेंगे। साइड चेन में एक कार्बन है, साइड चेन में कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो मिथाइल, मैथ, एक को मैथ, मिथाइल। 2 से जुड़ा है तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, 2 मिथाइल। सिंगल चेन में सभी का सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 ब्यूट और एन लगा दिया तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। पॉज करिए और नोट करिए। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं बच्चों, कंपाउंड नंबर 3, इसको देखते हैं। मैंने लिख दिया CH3, ये लिख दिया CH, ये लिख दिया C2H5, ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया CH3। चलिए देखिए, बताइए, कोशिश करिए इसका नाम बताने की। अब बच्चों अगर हम इसका IUPAC नॉर्म लिखेंगे तो नॉर्मली बच्चा मिस्टेक क्या करेगा? बच्चा ये कहेगा कि तिवारी सर 1 2 साइड चेन है, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। अब 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है तो कहेगा 2 इथाइल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बच्चों जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको आप तोड़ लीजिए। चलिए बड़े वाले ग्रुप को तोड़ते हैं। अगर हम इस बड़े वाले ग्रुप को तोड़ेंगे तो बड़े वाले ग्रुप को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये CH3। C2H5 को बच्चों हमने तोड़ लिया, C2 और ये H5। अब जो बचा वो लिख दो, ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया CH3। फिर से देखिए, C2H5 ग्रुप को हमने 2 में तोड़ लिया, C2H5। अब बताइए नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं 3 मिथाइल, और 5 है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन। तो बच्चों इसका IUPAC नेम होगा 3 मिथाइल, बोलो, इसका IUPAC नेम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। चलिए अब मैंने इसको मिटा दिया, अगला हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरह से। मैंने लिखा बच्चों CH3, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH2 CH3, आगे बढ़ा, आगे लिखा है ना, यहाँ पर हमने लिखा CH, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लिखा CH3। तिवारी सर ये बताइए मैं कैसे मान लूँ कि ये जो आपने कंपाउंड लिखा है ये सही है? भैया हम इसको कैसे मान लें कि जो हमने कंपाउंड लिखा है ये सही है? चेक करिए, 3 और 1 4, 1 2 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 2 3। अगल बगल बच्चों जो नंबर ऑफ बॉन्ड है उसको काउंट कर लीजिए और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, टोटल 4 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो सही है, 4 से कम या ज़्यादा है तो सही नहीं है। अब नंबरिंग बताइए कहाँ से करें? 1 2, 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, लेकिन 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल है। तो हम इस तरह से चलेंगे। चलिए नंबरिंग करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये होगा 2 3 4 5। अब हमारे पास 2 मिथाइल है, एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, एक मिथाइल कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल और 5 कार्बन है पेंट, और पेंट का एन बनाया, ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। पॉज करिए, नोट करिए। अगला कंपाउंड देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला कंपाउंड है CH3, ये हो गया CH2 CH, ये हो गया CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2 और CH3। तिवारी सर ये अलग टाइप का कंपाउंड क्यों है? बच्चों ये अलग टाइप का कंपाउंड इसलिए है क्योंकि 1 2 3, 3 पे यहाँ पे इथाइल जुड़ा है, इथाइल, क्यों? C2H5, यहाँ इथाइल जुड़ा है। 1 2 3, यहाँ भी 3 है लेकिन 3 पे मिथाइल जुड़ा है। तो यहाँ पे 3 पे एक कार्बन वाला जुड़ा है, जबकि यहाँ पे 3 पे 2 कार्बन वाला जुड़ा है। 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलते हैं, एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं। इथाइल की स्पेलिंग ई से चालू होती है, इथाइल की स्पेलिंग ई से चालू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग एम से चालू होती है। तो बच्चों अगर ऐसा हो कि इक्वल नंबर पे 2 साइड चेन हो, एक साइड चेन में अल्फ़ाबेटिकल कम वाला हो, एक साइड चेन पे अल्फ़ाबेटिकल ज़्यादा वाला हो, तो हम कम वाले की तरफ से नंबरिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तीसरे वाले पे इथाइल आ रहा है, उसकी स्पेलिंग ई से चालू होती है। यहाँ पे तीसरे वाले पे मिथाइल आ रहा है, उसकी स्पेलिंग एम से चालू होती है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि ई पहले आता है ABCD में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 और 6। 3 पे इथाइल क्योंकि 2 कार्बन है, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 इथाइल। 4 पे मिथाइल है, डैश 4 मिथाइल, तो 3 इथाइल डैश 4 मिथाइल। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, हेक्स, और हेक्स में एन लगाया तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी हेक्सेन। नाम नोट कर लीजिए बच्चों, इट्स नेम विल बी 3 इथाइल। इसका नाम क्या होगा बच्चों?
इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो इसका नाम ध्यान रखिए कि 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ABCD में जहाँ से पहले आता है उसे हम पहले लिखते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। नंबर टू बच्चों हम बात करते हैं एल्कीन की। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों? एथ बोलेंगे। और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ईन। तो ये हो जाएगा ईथीन। नंबरिंग कहीं से भी कर दें तो 1 2 दो कार्बन है, छोटा कौन है? 1। तो बच्चों आप इसको 1 ईथीन भी लिख सकते हो या सिंपली इसको ईथीन भी लिख सकते हो, दोनों सही है। 1 ईथीन लिख दो या ईथीन लिख दो, दोनों सही है। कार्बन नंबर 2 मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से डबल बॉन्ड 1 के बाद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 के बाद है। तो नंबरिंग इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ से बच्चों हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो 1 2 3 3 है तो प्रोप डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है तो छोटा 1 है। तो बच्चों इसका UPSC नेम हो जाएगा 1 प्रोपीन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए तीसरा देखते हैं जल्दी से। तीसरा हमारा कंपाउंड है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड, 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 4 है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड है इन ब्यूटीन। 2 3 के बीच में है, छोटा कौन है? 2। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि तिवारी सर हमारी किताब में तो ये लिखा है कि ब्यूट 2 इन, दोनों सही हैं। या तो बच्चों आप इसको ब्यूट 2 इन कह सकते हो, 2 ब्यूटीन 2 डैश ब्यूटीन, या ब्यूट डैश 2 डैश इन, ब्यूट 2 इन, दोनों जो है फॉर्मेट सही है। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, दोनों ही सिस्टम जो है इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड हमारे पेपर में केवल एक ही बार आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कि भाई डबल बॉन्ड एक से अधिक बार भी आ सकता है। 1 के बाद डबल बॉन्ड, 1 के बाद डबल बॉन्ड। नंबरिंग हम बच्चों कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए नंबरिंग यहाँ से करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पहला 1 2 3 4 है मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड है मतलब इन, ठीक है। अब बच्चों का डबल बॉन्ड या एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार होता है तो हम उसको आ लगाते हैं, ब्यूटा। 1 2 3 4 है तो हम इसको लगाएंगे ब्यूटा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सेम है और एक से ज़्यादा है तो हमने लगाया ब्यूटा। अब एक को हम बोलते हैं इन, तो ये इन और ये भी इन, तो इन और इन डाइन, तो ये हो गया ब्यूटा डाइन। अब डबल बॉन्ड एक बार 1 2 के बीच में, छोटा कौन है? 1 है। दूसरी बार 3 4 के बीच में, छोटा कौन है? 3 है। तो 1 3 ब्यूटा डाइन। क्या नाम हो जाएगा? 1 3 ब्यूटा डाइन। चलिए इस तरह से हम इसका एक और कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि डबल बॉन्ड कितनी बार है? चलिए थोड़ा सा इसमें और एक्सपेरिमेंट कर दें, साइड चेन और लगा दें। एक CH3 यहाँ लगा दिया और एक C2H5, चलिए एक CH3 यहाँ लगा दिया, 2 CH3 लगा दिया। नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2, यहाँ भी डबल बॉन्ड पास है, कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 साइड चेन 3 पर है, 1 2 2 पे साइड चेन है, तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले बच्चों हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। एक साइड चेन 2 पर है मिथाइल की, एक साइड चेन 4 है पे मिथाइल की, तो हो जाएगा 2 4। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 4 डाइमिथाइल। तो ये हो गया 2 4 डाइमिथाइल। ठीक, अब आगे चले। 1 2 3 4 5 6 है तो क्या हो गया? हेक्सा, क्योंकि एक जैसे फंक्शनल ग्रुप 3 बार है और मैंने बताया था कि अगर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप बढ़ते हैं तो हम ए लगा देते हैं, तो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सा। अब एक इन 1 के बाद है, एक इन 3 के बाद है, एक इन 5 के बाद है, तो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 ट्राइन। तो इस तरह से बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 4 डाइमिथाइल 1 3 5 हेक्सा 1 3 5 ट्राइन। चलिए, तो ये बच्चों आपका एल्कीन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं एल्काइन की बात करते हैं। नंबर 3 हम बात करते हैं किसकी? एल्काइन की। बहुत ही सिंपल लेता हूं मैं बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 1 2 नंबरिंग कर दो, 1 के बाद 2 के बाद, तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बच्चों? एथ। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आइन।
तो एथ और आइन क्या हो जाएगा, इट विल बी इथाइन। छोटा 1 है तो 1 इथाइन लिख दो तो भी सही है, इथाइन लिख दो तो भी सही है, क्योंकि 1 की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ लिख दिया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप दूर है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है। नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 है क्या हो जाएगा ब्यूट, 4 है क्या हो जाएगा ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आइन, ब्यूटाइन। 1 2 1 के बाद है तो 1 ब्यूटाइन या ब्यूटाइन, एक ही चीज़ है। तीसरा चलते हैं बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तिवारी सर हम कैसे मान लें सही है, कार्बन की वैलेंसी नोट करिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। नंबरिंग हम बच्चों कहीं से भी कर सकते हैं, चलिए कि कहीं से भी नंबरिंग करें। 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड, 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 4 है ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है आइन ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में छोटा कौन है 2 है, इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 ब्यूटाइन। इज इट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात थी हमारी एल्काइन की, ठीक है। एल्काइन में भी ऐसे ही होगा कि अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, सपोज करिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, तो 1 2 2 के बाद 1 2 2 के बाद नंबरिंग कहीं से भी कर ले, 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है इसलिए हम इसको बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा। अब 2 बार इन है आइन है तो हम बोलेंगे डाई आइन, आइन आइन डाई आइन। एक बार 2 3 के बीच में छोटा 2 है, एक बार 4 5 के बीच में छोटा 4 है, तो 2 4 हेक्सा डाइन। तो 2 4 क्या हो जाएगा हेक्सा डाइन, डाई आइन, डाई आइन। तो इस तरह से बच्चों हम एल्काइन का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं, अल्कोहल की। अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3OH। अब अल्कोहल का जब हम नाम लिखते हैं बच्चों IPSC, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि OH का IPSC नेम क्या होता है, OH ग्रुप का IPSC नेम होता है ऑल। यहाँ पे कार्बन कितना, एक है, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो मैथ को एन में बदलेंगे तो हो जाएगा मेथेन, और OH को क्या बोलेंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब चूंकि यहाँ पर OH कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है इसलिए 1 मेथेनॉल लिख दो या सिंपली मेथेनॉल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2OH। चलिए इसका नाम लिखते हैं, OH को बोलेंगे ऑल, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन बनाया तो हो गया एथेन, और OH को क्या बोलेंगे ऑल। तो इसका IPSC नेम क्या होगा, 1 से जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है तो इसका नाम होगा 1 एथेनॉल लिख दो तो भी सही है, या एथेनॉल लिख दो तो भी सही है। चलिए अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब क्या होगा भाई, OH को बोलेंगे ऑल, OH को बोलेंगे ऑल, कार्बन कितने हैं 2 तो हो गया एथ, लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ईन, तो एथ प्लस ईन इथीन, और ये हो गया ऑल, तो ऑल हो गया। तो इथीन और ऑल, भाई 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन तो इथीन, तो और ऑल, ऑल कौन से कार्बन से जुड़ा है 1 2 1 से जुड़ा है, तो हम ये लिखेंगे इथीन 1 ऑल। क्या लिखेंगे बच्चों, इथीन 1 ऑल, ठीक, या 1 इथीन 1 ऑल, तो या इथीन 1 ऑल, ठीक है। इसको 1 इथीन, हम इसको 1 इथीन 1 ऑल भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इथीन 1 ऑल। चलिए अगला लिखते हैं, मान लीजिए किसी ने लिखा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। OH कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। नंबरिंग कहीं से भी कर दें तो हमने ये लिखा 1, ये लिखा 2, 2 कार्बन है तो हो गया एथ, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन, एथेन, एक ऑल 1 से जुड़ा है, एक ऑल 2 से जुड़ा है, तो बच्चों इसका IPSC नेम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ऑल। 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन, OH को ऑल बोलते हैं, एक ऑल कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, एक ऑल कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं, अभी हम मिक्स भी देखेंगे, अभी तो मैं आपको सिंपली डिफरेंट अलग अलग बता रहा हूँ। अगला है अल्डिहाइड। अगला क्या है बच्चों हमारा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। क्या होता है, CHO, है ना। CHO का IPSC नेम क्या होता है बच्चों, अल। मान लीजिए
किसी ने लिखा HCHO, कार्बन कितना एक कार्बन का क्या बोलते हैं मैथ का एन बनाया बोलो मैथेन, और CHO को बोलते हैं अल, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा मैथेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 CHO, मान लीजिए हमने ये लिखा, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास होता है। बच्चों ये ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 है तो हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो बना है एन प्रोपेन, और CHO को बोलते हैं अल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। CHO कार्बन नंबर 1 पे है, इसलिए हो जाएगा 1 प्रोपेनल लिख दो तो भी सही है, या सिंपली प्रोपेनल लिख दो तो भी सही है। मान लीजिए हमने इसमें डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट किया, CH ये H हटा दिया, ध्यान दीजिएगा ये H हटा दिया, H की जगह पे हमने साइड चेन जोड़ दिया, और ये सिंगल बॉन्ड ये CHO जोड़ दिया। अब क्या करें भाई बताओ बच्चों, सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर दें, तो ये हो जाएगा आपका CH3, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है और डबल बॉन्ड है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग में बच्चों ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, एक कार्बन मैथ यानी मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 मिथाइल। अब कार्बन देखें 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, मैंने ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, तो हो जाएगा 2 ब्यूटीन। CHO को बोलते हैं अल, और ये कार्बन नंबर 1 पर है तो 1 अल। क्यों? क्योंकि हम डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे और CHO का नाम बाद में लिखेंगे, ये नोट करते हैं ना, अगर डबल बॉन्ड भी हो CHO भी हो तो पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे फिर CHO का नाम लिखेंगे। फिर से देखिए 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, इसको एक काम करो, 4 है तो हमने लिख दिया ब्यूट, ये लिख दिया ब्यूट। अब डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, ठीक है, तो 2 छोटा वाला लेते हैं तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट तो पूरा है, 2 पर इन और 1 पर क्या आ जाएगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप चलेगा, कई सारे फंक्शनल ग्रुप हम एक साथ चला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एल्डिहाइड हो गया, अगला हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला कौन सा लेते हैं बच्चों? अगला हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। इसको हम बोलते क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम इसके IPSC नेम की बात करें तो इसका जो IPSC नेम है बच्चों वो हो जाता है ओइक एसिड। क्या हो जाता है बच्चों? ओइक एसिड। चलिए हम लिखते हैं HCOOH। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया मैथेन, और COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मैथेनोइक एसिड। एक एक बार देख लीजिए, जनरल है, ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना। अगला देखिए CH3 CH2 COOH। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है तो हम नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, COOH को बोलेंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या 1 प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए बच्चों यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ पे क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तुम्हारा OH आ गया, एक तुम्हारा ओइक एसिड आ गया। OH को हम बोलते हैं ऑल, आप याद करिए, पिछला रिमाइंड करिए थोड़ा सा। COOH को बोलते हैं ओइक एसिड। अगर बच्चों ऐसा हो कि COOH भी लिखा हो और OH भी लिखा हो तो सबसे पहले हम OH का नाम लिखेंगे, और OH का नाम हम ऑल नहीं लिखेंगे, OH का नाम हम हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? हाइड्रोक्सी के फॉर्म में। ये याद कर लेना, कहीं नोट कर लेना। नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सबसे पहले OH का नाम लिखेंगे, 2 से जुड़ा है, ऑल के फॉर्म में नहीं, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, है ना? क्या लिखेंगे बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि अगर OH ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों साथ साथ चलते हैं तो वहाँ पर हम OH का नाम बच्चों ऑल नहीं लिखते, वहाँ पर हम OH का नाम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोप
प्रोप का आयन बनाया प्रोपेन, COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, और 1 पर है तो 1 की कोई लिखना ज़रूरी नहीं है, या 1 प्रोपेनोइक एसिड या सिंपली प्रोपेनोइक एसिड, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि अगर OH और COOH दोनों होते हैं तो बच्चों OH को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम हाइड्रोक्सी के फॉर्मेट में लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, ध्यान रखें। देखिए ऐसा नहीं है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड, चलिए बहुत ही एलोबरेटेड इसको बना देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हो गया CHC, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C मान लो, चलो यहाँ लिख दो OH और यहाँ लिख दो COOH। देखिए कितने सारे मैंने ग्रुप ले लिए, इसमें कितने सारे मैंने ग्रुप ले लिए। ठीक है, इसको भी ऐसा कर दें तो यहाँ हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C। कितने सारे मैंने फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर ले लिया। एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप मिथाइल है, चौथा फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, पांचवा फंक्शनल ग्रुप आपका एल्काइन है। मैंने यहाँ पे 5 फंक्शनल ग्रुप ले लिए, है ना, समझाने के लिए। नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर क्या है, एक OH ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है और साथ में कार्बोक्सिलिक है। तिवारी सर ने क्या बताया कि अगर OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ होता है तो OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं। सबसे पहले OH का नाम लिखेंगे, 2 पे जुड़ा है तो ये बच्चों हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत सर, डैश। अब मिथाइल का नाम लिखेंगे, 4 पे जुड़ा है तो डैश 4 ये हो जाएगा मिथाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डैश। 2 पे हाइड्रोक्सी लिखा है तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी भी हो गया। अब इसके बाद बच्चों देखो हमने किसका लिख दिया, हाइड्रोक्सी लिख लिया, 4 मिथाइल लिख लिया, सॉरी सबसे पहले हाइड्रोक्सी लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल लिख लिया। अब क्या करें, अब मेन चेन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट, तो यहाँ पे हमने लिख लिया हेप्ट। अब डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कार्बोक्सिलिक भी है। सबसे पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक का नाम लिखते हैं, तो हमने लिख दिया हेप्ट, ये लिख दिया हेप्ट। अब सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम 2 3 के बीच में, इसको बोलते हैं ईन, छोटा 2 है तो हेप्ट 2 ईन, फिर डैश। अब इसके बाद आइन का नाम लिखेंगे, 5 6 के बीच में, छोटा 5 है इसलिए हम लिखेंगे 5 आइन। हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 5 आइन। अब 1 पर ओइक एसिड है तो डैश 1 ओइक एसिड। तो बच्चों ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सिंगल कंपाउंड विल कंटेन ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि एक ही कंपाउंड जो है वो हमेशा केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक हो गया। अभी मैं आपको बच्चों मिक्स और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताऊंगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कीटोन की बात करते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम है, C डबल बॉन्ड O होता है या CO होता है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें बच्चों, IUPAC नेम की बात करें तो इसके IUPAC नेम क्या होता है, ऑन। क्या होता है इसका IUPAC नेम, ONE ऑन। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड लेते हैं, ये हो गया CH3 CO CH3, यहाँ पे ऑन ग्रुप है। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। चलिए यहाँ से करते हैं 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, 2 पे ही पड़ रहा है तो कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ऑन ले लिया तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन बना लिया प्रोपेन, और CO को बोलते हैं ऑन तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। 1 2 3 मतलब प्रोप, एन बनाया तो प्रोपेन, लेकिन CO को हम बोलते हैं ऑन, CO का नाम होता है ऑन। तो E हटा दो बच्चों और E हटा के ONE कर दो तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। चलिए नंबर 2 हम यहाँ लिखते हैं CH3, ये CH2 CO CH2 CH3। 1 2 3 3 पे कीटोन है, 1 2 3 3 पे कीटोन है। अब हम क्या करें, अब हमने लिखा 1 2 3 4 5। अब 5 है तो हो गया पेंट का एन बनाया, हो गया पेंटेन। पेंट का एन बनाया, ये पेंट का बच्चों हमने एन बनाया तो ये हो गया पेंटेन। अब यहाँ पे 3 पे ऑन है, पेंट 1 2 3 4 5 पेंट का एन बनाया तो क्या हो गया, पेंटेन। अब CO है तो पेंटेनोन, लेकिन ये CO कौन से कार्बन पर है, 3 पर, इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 3 पेंटेनोन। चलिए एक और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए मैंने लिखा CH3, देखिए CO को इस तरह से भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं। CO, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। 1 2 2 पे है,
1 2 3 3 पे है, तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो हम इस तरह से शुरू करें यहाँ से 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट का एन बनाया ब्यूटेन, ई हटा दो और ऑन लगा दो तो ब्यूटेनॉन। लेकिन ये ऑन कौन से कार्बन पर है, 2 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको एक सिंपल नाम बताया। अब थोड़ा सा मैं मिक्स्ड ग्रुप, थोड़ा सा और मैं आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को बताने जा रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके हम IPSC नेम लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर। 1 2 3, 3 पे एल्कोहल है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर से चलें तो 1 2 3, 3 पे साइड चेन है। तो अगर बच्चों फंक्शनल ग्रुप हो और एल्कोहल हो तो हम प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे ना, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन मेथ एक कार्बन की है, इसलिए बोलेंगे मिथाइल। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे 6 मिथाइल। अब हमारे पास कार्बन कितने, 8 है, तो हो गया ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो हो गया एन, ऑक्टेन। और OH को बोलेंगे ऑल, तो ऑक्टेनॉल। लेकिन ये जो OH है वो कार्बन नंबर कौन से पर है, 3 पर है, तो 6 मिथाइल 3 ऑक्टेनॉल। कोई दिक्कत बच्चों? तो बच्चों जो हमारा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर हम नाम की बात करें तो इस कंपाउंड के नाम की बात होगी 6 मिथाइल, क्या होगी बच्चों, 6 मिथाइल 3 ऑक्टेनॉल। कोई दिक्कत? चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप एक ही फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है। 1 2 2 पर है, 1 2 3 3 पर है, तो नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो हो गया हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन, हेक्सेन। अब CO को बोलते हैं बच्चों ऑन। तो एक ऑन कार्बन नंबर 2 पर है और एक ऑन कार्बन नंबर 4 पर है। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिखें हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। चलिए मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। 6 कार्बन है बच्चों, तो 6 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन। अब देखिए एक ऑन 2 पर है और एक ऑन 4 पर है, तो हो गया 2, 4। ऑन और ऑन क्या होगा, डाई ऑन। अगर 3 होता तो ट्राई ऑन, 4 होता तो टेट्रा ऑन। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, तीसरे वाले पे आते हैं। 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर पहले ही कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ पे होगी 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर OH और COOH साथ साथ होते हैं तो OH को हम करते हैं हाइड्रोक्सी, लेकिन जब कीटोन ग्रुप और COOH ग्रुप साथ साथ होते हैं तो वहाँ पर हम CO को बोलते हैं ऑक्सो। ऑन नहीं बोलेंगे, जनरली हम CO का IPSC नेम ऑन लिखते हैं, लेकिन यदि कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों साथ साथ हो तो वहाँ पर हम कीटोन ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो, और उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो 5 पे ऑक्सो है, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे 5 ऑक्सो। 5 ऑक्सो क्लियर हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया हेक्सेन, और COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, तो हेक्सेनोइक एसिड। तो 1 हेक्सेनोइक एसिड लिख दो या सिंपली लिख दो हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो बच्चों पहला मैंने आपको बताया 6 मिथाइल 3 ऑक्टेनॉल, दूसरा मैंने आपको बताया हेक्सेन 2 4 डाइऑन, और मैंने बताया अगर कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ साथ हो तो सबसे पहले कीटोन ग्रुप का नाम लिखेंगे और वो ऑक्सो के फॉर्म में लिखते हैं, तो 5 ऑक्सो और 6 थे तो हेक्सेनोइक एसिड। नोट डाउन बच्चों। चलिए बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स हैं तो हम इनके नाम लिखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये Cl इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ब्रैकेट में Cl लिखने का मतलब समझते हैं आप कि ये जो Cl है ये सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो 1 2 2 से जुड़ा है, 1 2 3 4 से जुड़ा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 2 से क्या जुड़ा है Cl, तो 2 क्लोरो पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, एन बनाया तो पेंटेन, और क्लोरो 2 से जुड़ा है इसलिए 2 क्लोरो पेंटेन। चलिए इसका नाम लिखते हैं। 1 के बाद डबल बॉन्ड है, 1 2, 2 के बाद OH है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इसको तोड़ के लिखूँ, अगर इसी कंपाउंड को मैं तोड़ के लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा CH2 CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH और ये CH3। अब देखिए 1 के बाद डबल बॉन्ड है और 1 2 2 पे OH है, 1 के बाद डबल बॉन्ड है और 2 पर क्या है, 1 के बाद बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है और 2 के बाद यहाँ पे OH है, तो
तो नंबरिंग OH की तरफ से करेंगे। हालांकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 के बाद है, ये ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या हो गया पेंट, 5 है तो बच्चों ये हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड भी OH भी है, तो पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे और फिर हम OH का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड 4 5 के बीच में तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा पेंट 4 इन, और OH को ऑल बोलते हैं, 2 पर है तो ये हो जाएगा 2 ऑल। फिर से समझिए, OH भी है डबल बॉन्ड भी है, OH को ऑल बोलेंगे, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे। नंबरिंग OH की तरफ से करेंगे, हालांकि ये 2 पे है, तो 1 2 3 4 5 पेंट इन, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, 4 5 के बीच में छोटा 4 है तो पेंट 4 इन, 2 को बोलेंगे ऑल तो 2 ऑल, पेंट 4 इन 2 ऑल। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए एक और कंपाउंड यहाँ पर बनाकर देखते हैं, थोड़ी सी जगह है तो एक कंपाउंड में और बना के बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये कंपाउंड है, नंबरिंग करें तो 1 2, डबल बॉन्ड के क्रॉस नंबरिंग करते हैं। साइकिल में है इसलिए बच्चों हम इसको बोलेंगे साइक्लो, साइकिल में इसलिए बोलेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्स, डबल बॉन्ड है इन तो इसलिए बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। अब 1 2 छोटा 1 है तो 1 साइक्लोहेक्सीन, लेकिन आपको मालूम है कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते, तो साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हैं या 1 साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमारा नाइट्रो ग्रुप है। जब हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है तो हम बच्चों नाइट्रो ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देते। देखिए कुछ रूल्स हैं बच्चों जो आपको याद करना पड़ेंगे। हम इस नाइट्रो ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देते, हम एल्कीन को प्रेफरेंस देते हैं। तो 1 2 3, तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3। अब सबसे पहले हम नाइट्रो का नाम लिखेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 नाइट्रो, 1 2 3, 3 पे नाइट्रो है, 3 नाइट्रो। साइकिल है तो साइक्लो, और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। आप 1 साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 के बीच में छोटा 1 है, या 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों अगर हम देखेंगे तो हम OH का नाम पहले लिखेंगे। यहाँ पे प्रायोरिटी आप NO2 को बाद में दोगे, यहाँ पे प्रायोरिटी आप एल्कोहल को पहले दोगे, तो 1 2 3। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बोलो, हाँ साइक्लो है, साइक्लो, ये हो गया साइक्लो, और 6 कार्बन है तो ये हो गया हेक्स, साइक्लोहेक्स। 2 3 के बीच में तो 2 इन और 1 ऑल, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स। साइकिल में तो साइक्लोहेक्स, 2 3 के बीच में छोटा 2 है तो 2 इन 1 ऑल। इसको बोलते हैं बेंजीन, Br को बोलते हैं ब्रोमो, तो सिंपल नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अगर यहाँ Cl होता तो क्लोरोबेंजीन, I होता तो आइडोबेंजीन। ठीक है, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों इस लास्ट सेगमेंट में हम इन कंपाउंड्स का नाम देखते हैं। चलिए जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ ब्रोमो ब्रोमो दोनों हैं, किसी को भी 1 मान लीजिए, किसी को भी 2 मान लीजिए, तो हम ये लिखेंगे 1, है ना। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 2, तो 1 2 डायब्रोमो बेंजीन, ये रिंग कहलाती है बेंजीन, तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा बच्चों 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन। चलिए यहाँ कर लिखते हैं, किसी भी Br को मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 3, यहाँ होता तो 1 4, यहाँ होता तो 1 5 1 3, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो सीधे कर लीजिए, तो 1 3, ये हो जाएगा 1 3, 2 ब्रोमो है तो ये हो जाएगा डाइब्रोमो, और हम इसको क्या बोलते हैं बेंजीन, तो हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर बात करें बच्चों, क्लोरो ग्रुप है और 2 नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरो को प्रेफरेंस देंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्लोरो को प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 4 है ना, ये 5 6 हो जाएगा, 5 6, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो जुड़ा है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो, और ये बेंजीन है इसलिए ये हो जाएगा बेंजीन। फिर से देखिए 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो और बेंजीन। यहाँ पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी हम नंबर 1 देंगे, तो हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये 3 और ये 4। तो सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 क्लोरो, ये होगा 2 क्लोरो। इसके बाद मिथाइल, ये हो जाएगा 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, ये हो जाएगा 4 नाइट्रो, ये हो जाएगा 4 नाइट्रो, और ये हो जाएगा बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। पहले प्रायोरिटी क्लोरो को देते हैं, फिर मिथाइल को देते हैं, फिर नाइट्रो को देते हैं। इस वाले कंपाउंड का नाम देखें बच्चों, अगर मैं ये 2 मिथाइल हटा लूँ
अगर मैं ये 2 मिथाइल हटा लूँ और आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे कि तिवारी सर इस कंपाउंड का नाम फिनोल होगा। ये दोनों हटा लूँ तो इस कंपाउंड का नाम फिनोल होगा। रिंग के अंदर अगर OH जुड़ता है तो उसे हम फिनोल बोलते हैं। अब नंबरिंग करें 1 2 3 4, एक मिथाइल 3 से जुड़ा है और एक मिथाइल 4 से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3,4 डाईमिथाइल। ये हो जाएगा 3,4 डाईमिथाइल और ये जुड़ा किससे? फिनोल से, तो इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाईमिथाइल फिनोल। तो बच्चों इस तरह से देखिए, प्रैक्टिस तो बड़े एलोबोरेटेड वे पे आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में आपको समझा दिया कि आप किस तरह से किसी एरोमेटिक कंपाउंड या जनरल एलिफेटिक कंपाउंड के IUPAC नाम को लिख सकते हैं। तो अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक लिटिल बिट कॉन्फिडेंस पेपर के हिसाब से यू कैन अचीव इट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।